तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है समर्पण कविता को पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और नए नए शब्दार्थों को भी जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है जो एक फैक्ट्स का चैनल है जिस पर नए नए फैक्ट्स में डालता रहता हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सके। तो चलिए समय को बिना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने मन के भाव को कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो कवि के मन के भाव इस प्रकार हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, तुझे मेरा मन समर्पित है। मैं अपना मन आपको भेंट कर रहा हूँ और ये तन भी आपको भेंट कर रहा हूँ, साथ साथ ये जीवन भी भेंट कर रहा हूँ। लेकिन इतना ही नहीं, मैं ये चाहता हूँ इन सब के अलावा तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। कवि कहता है हे भारत माता, आपका मुझे बहुत सारा कर्ज है। ऋण माने कर्ज, अकिंचन माने गरीब। कि हे माता, आपका मुझे बहुत कर्ज है लेकिन मैं गरीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये निवेदन अर्थात प्रार्थना कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना भय समर्पण। कभी कहता है कि माता, आपका मुझसे बहुत कर्ज है और मैं नादान गरीब हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में जब भी सजाकर, भाल माने माथा, कि मैं जब भी अपना मस्तक थाल में सजाकर लाऊं, कर दया स्वीकार लेना भय समर्पण, तो वह मेरी भेंट आप स्वीकार अवश्य कर लेना। मैं गरीब हूँ किंतु माता, जब भी मैं अपना माथा या अपना मस्तक थाल में सजाकर लाऊं तो दया करके उसे स्वीकार अवश्य कर लेना। आगे कभी कहता है गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का करकण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान माने गीत, प्राण माने जान। कि हे भारत माता, ये मेरे सारे गीत आपको अर्पित हैं और मेरा प्राण भी अर्पित है। यही नहीं, मेरे रक्त का एक एक कतरा, एक एक कण आपको समर्पित है, आपके लिए भेंट है। और इतना ही नहीं, हे भारत माता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको पता लग गया होगा कि कभी भारत माता को क्या क्या समर्पण करना चाहता है, तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो आगे कभी कहते हैं कि माज दो तलवार लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। लेखक कहता है, कभी कहता है कि अब आप बिल्कुल भी देर ना लगाओ और मेरी तलवार को माज दो तथा मेरी कमर पर कसकर ढाल को बांध दो और मेरे माथे पर, भाल अर्थात माथे पर, भारत माता के चरणों की धूल को मल दो और मेरे सिर पर आशीष अर्थात आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। कि मैं अपना सब कुछ भारत माता के लिए न्यौछावर करना चाहता हूँ और भारत माता की रक्षा करने के लिए मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। तो इसलिए बिल्कुल भी देर ना लगाओ, मेरी तलवार को माज दो, साफ कर दो, कमर पर ढाल बांध दो ताकि मैं लड़ने के लिए आगे बढ़ सकूं। ये कभी कहता है स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कभी कहता है कि मेरे सारे सपने मैं अपनी भारत माता के चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरे मन में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न भारत माता के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। यही नहीं, मैं अपनी आयु का एक एक क्षण भारत माता के चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत माता, मैं तो आपको कुछ और भी दूं। कभी कहता है तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर मेरे आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कभी जो है अपने घर द्वार गांव सभी से कहता है कि मैं आप सबसे मोह के बंधन को तोड़ रहा हूँ, इसलिए आज आप सब लोग मुझे माफ कर दो और मेरे हाथ में एक तलवार दे दो ताकि मैं भारत माता की रक्षा के लिए जा सकूं, तथा बाएं हाथ में मेरे ध्वज दे दो ताकि मैं अपने भारत माता की रक्षा करके दुश्मन के सीने पे अपने ध्वज को गाड़ सकूं और मेरे सारे घर परिवार और आंगन सब मुझे क्षमा कर देना। कभी कहता है सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कभी कहता है कि सुमन माने पुष्प, चमन माने बगीचा, कि मेरे सारे पुष्प और सारे बगीचे या मेरे देश के सारे बगीचे, सारे फूल, सब कुछ भारत माता के चरणों में अर्पित हैं और जो नीड़ है, जो परिवार है, जो घोंसला है, उसके सारा एक एक तिनका, तृण माने तिनका, तिनका तिनका भारत माता की चरणों में समर्पित है। भारत माता को मैं भेंट करता हूँ। और यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि भारत माता मैं आपको कुछ और भी दूं।
तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से लेखक ने अपने मन के भाव को प्रस्तुत किया है। वह अपना सब कुछ, अपना तन मन धन जीवन प्राण सब कुछ भारत माता के चरणों में अर्पित करना चाहता है। ये वीरता की एक कविता है जिसका एक्सप्लेनेशन आज की हमने वीडियो में किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ और कविताएं पढ़ने और सुनने को मिल सकें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।